शास्त्र कहता है कि भोले बाबा से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। भोले बाबा कितने दयालु हैं तो बताया विद्वानों ने कि चारों द्वार बंदे जाके द्वार पाल नंदे, अर कहत कभी अनंदे नाहक नर हाहाकर। जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, बंदी जन चारों दरवाजों पर खड़े होकर के दिन रात जिनकी प्रार्थना करते रहते हैं वो भगवान शिव, जिनके द्वारपाल नंदी महाराज धर्म के अवतार नंदी जी जिनके द्वारपाल हैं। वो नंदी जो आज रोड पर भटकते रहते हैं महाराज, वही नंदी धर्म के अवतार जिनके चार चरण है, सत्य का, दया का, दान का और तपस्या का, वो नंदी। भोले बाबा के मंदिर में आप लोग जाते हो तो जाने का भी तरीका होता है। अभी आप कहीं जाओ, किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ, अरे बड़े क्या छोटे अधिकारी तहसीलें तक जाओ, डायरेक्ट आप एसडीएम से नहीं मिल सकते। डायरेक्ट डीएम की तो बातें छोड़ दो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महाराज पता नहीं कितने दिन पहले अर्जी लगानी पड़ती है। और ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप धकधकाते चले जाते हो इनके पास। अरे अधिकारी के पास जाने का तरीका क्या है? अभी कोई थे, उनकी अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, कोई मास्टर साहब थे तो डायरेक्ट उनसे बात करने पहुंच गए, उनको सस्पेंड करवा दिया गया। उन्होंने यही कहा डायरेक्ट नहीं मिल सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसे किसी के माध्यम से। और भोले बाबा वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, डायरेक्ट भोले मंदिर में आना तो डायरेक्ट भोले बाबा को मत मिल लेना। भगवान के द्वारपाल हैं नंदी, द्वारपाल नंदी जाके। नंदी माने धर्म। अगर भोले बाबा आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नंदी के पास आओ और धर्म को पहले नंदी को प्रणाम करो, भोले बाबा को बाद में, धर्म को धारण करो तब मंदिर में प्रवेश करो। और दक्षिण भारत की तरफ हमने देखा या कहीं कहीं नंदी के कान में लोग अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी जी भगवान को नहीं बताते, नंदी के कान में कहते हैं। जो पत्थर के नंदी बैठे हैं उनके कान में। तो हमारी जो मनोकामना है, जब हम धर्म को धारण करेंगे, हम धर्म को बताएंगे तब भोले बाबा पूरी करेंगे ना। इसलिए आप नंदी की सेवा करो। इन नंदी की तो सेवा अलग बात है, लेकिन जो दर्द नंदी भटक रहे हैं महाराज, जब उनकी सेवा करोगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पर नंदी, पहले नंदी को प्रणाम। कभी चले जाओ पशुपतिनाथ नेपाल, पशुपतिनाथ में भोले बाबा का विग्रह जो है वो भी बड़ा है, पंचमुखी महादेव है, लेकिन उनके सामने जो नंदी बाबा विराजमान है पीतल के, बहुत बड़े नंदी। नंदी का आकार बड़ा होना चाहिए क्योंकि धर्म बड़ा होता है। भोले बाबा बाद में पहले नंदी को, फिर उनके गण कोई बैठे हैं चौखट के ऊपर, फिर चौखट पर 2 दाना अक्षत डालो, उनकी भी पूजा करो। फिर उसके बाद घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, क्योंकि आपके घर अगर हम जाएं तो पहले तो कुंडी खटकानी होगी, या आवाज लगाएंगे या बेल बजाएंगे बड़े लोगों के घर में। तो भोले बाबा की बेल क्या है? घंटा। घंटा बजाओ और घंटा बजाने के बाद तब भोले बाबा की जब पूजा करने बैठो तो पहला काम क्या? ये नहीं डायरेक्ट हर हर गंगे हर हर गंगे जल ला करके चढ़ा दिया, तरीका है। यदि आप भक्त हो भगवान के तो, और वैसे कोई बात नहीं, बस भाव की बात है भैया। मानो तो महादेव और वैसे पत्थर तो है ही, भाव की बात है। पहले आओ
तो सबसे पहले काम क्या है? दीपक जलाना। भोले बाबा की या किसी भी देवता की पूजा करो तो जहां पर आप सबसे पहले दीपक को जलाओ, क्योंकि वो परमात्मा प्रकाश रूप है। भगवान शिव का जो प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, इसलिए उनको प्रकाश स्वरूप माना जाता। सबसे पहला काम दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद थोड़ा अपने ऊपर जल छिड़क लो, आचमन कर लो, और फिर उसके बाद भोले बाबा पर सबसे पहले अक्षत माने प्रभु मैं आपको बुलाता हूँ। पहले जब निमंत्रण दिया जाता था कहते थे कल भेज दो, तब कार्ड वगैरह नहीं होते थे, कहते थे हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सब चलता था, वही उसी से निमंत्रण मान लिया जाता था। तो भोले बाबा को अक्षत चढ़ाओ, हे प्रभु आप आओ। और जब आ जाता है कोई तो आसन दिया जाता है, तो आसन देने के लिए फिर अक्षत या बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो, बैठ जाओ। फिर बैठने के बाद कुछ जल दिया जाता, भैया कुल्ला कर लो, हाथ धुल लो, तो फिर थोड़ा सा आचमन कराओ, 4 बार जल चढ़ाओ थोड़ा थोड़ा भोले बाबा का। पादयोर पाद्यम, पहले पैर धुलना, हस्तयोर अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, कुल्ला करवाना, आचमन करवाना। फिर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, उसके बाद लोटे से भगवान को जल अर्पित करो। अच्छी बात है, यदि घर में दूध हो रहा है, अकेले अकेले पी लेते हो, क्या भोले बाबा का अधिकार नहीं? तो उस लोटे में थोड़ा दूध भी डाल लो, या कभी कभी दूध से स्नान करवा दो, दही से स्नान करवा दो, शहद से स्नान करवा दो, घी से स्नान करवा दो, महाराज तेल से स्नान करवा दो। भोले बाबा को आपकी जो इच्छा होगी, मनोवांछित फल देने वाले भगवान शिव हैं। इनका बहुत से लोग जो नास्तिक लोग हैं, हमारे इंद्रजीत को चर्चा कर रहे थे बैठ करके, वो कहते अरे पत्थर पर पता नहीं कितना दूध चढ़ा दिया था, नष्ट किया जाता है। अरे तुम लोगों की जितनी बुद्धि, जहाँ तक तुम लोगों की बुद्धि न वहां तक पहुंची है, न कभी पहुंचेगी। ये जिनको पत्थर मानते हो तो देवों का देव महादेव हैं। इन पर जो कोई इनका अभिषेक कर देता है महाराज, उसके घर में सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती है। बस भाव हो आपका। और उसके बाद लेकिन परिक्रमा और मंदिर से निकलते समय घंटा मत बजाना। जाते समय घंटा बजाओ, लेकिन बहुत से लोग बाहर जब निकलते तब घंटा बजा, निकलते समय घंटा मत बजाओ। परिक्रमा भगवान भोले बाबा की अर्ध परिक्रमा की जाती है। उनका जो जल है नागा नहीं जाता। बाद में यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जल के बाद तिलक, अक्षत, फूल, मान लिया यज्ञोपवीत, कभी कभी जनेऊ भी चढ़ा दो खरीद करके। और आप लोग तो क्षत्रियों का गांव है, ये भी तिलकपुर भी और चाउगिरवा भी आप लोगों को खुदे पहनना चाहिए क्षत्रियों को, और भोले बाबा को भी चढ़ाना चाहिए। फिर आपको फूल, बेल पत्र जो भी हो वो अर्पित करके फिर धूप, और धूप के बाद प्रसाद कुछ, अरे तो दाने मिश्री ले आओ। और प्रसाद के बाद आरती करके भोले बाबा को प्रणाम करो। इतना, अरे ना इतना करवा तो कम से कम एक लोटा जल ही चढ़ा दो आकर के। लेकिन तरीका वही होना चाहिए, पहले नंदी को, उसके बाद भगवान गणेश को, उसके बाद माता पार्वती को। जो घर का मुखिया होता है वो सबसे बाद में पूजा जाता है, सबसे बाद में भोले बाबा की पूजा। और बैठो किधर के लिए? जब पूजा करने के लिए मंदिर में बैठो तो दक्षिण की तरफ मुख करके मत बैठो, क्योंकि भोले बाबा जो विराजमान कैलाश किधर है? कैलाश से बिल्कुल इधर उत्तर की तरफ हिमालय, और हिमालय पर भगवान भोले बाबा बैठे किधर की तरफ? इधर जैसे हम बैठे हैं। दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिण की तरफ मुख करके भोले बाबा बैठे हैं। तो भोले बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए? उत्तर की तरफ मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके बैठो। और पश्चिम की तरफ मुख करके बिल्कुल मत बैठो, क्योंकि उधर तो भोले बाबा का मुख है, उसको कौन महाराज सामने कौन बैठ सकता भोले बाबा के? और पश्चिम की तरफ, पीठ की तरफ भी बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए।
और देवता की पीठ जब बहुत से लोग होते हैं मंदिर के पीछे जाकर के प्रणाम करते हैं। भगवान के आगे है धर्म और भगवान के पीठ में रहता है पाप। मर्जी आपकी, अगर पीछे से प्रणाम करोगे तो पाप भी उनका बेटा है, पुण्य भी उनका बेटा है। तो पीछे से भगवान की कोई भी देवता हो, भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए, पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी को भी। और इस प्रकार से जो भोगले भोले बाबा की, और मुख्य तो है जो कोई दीपक जला देता है। एक दिन और बताया था मैंने कि जल के चढ़ाए जमलोकते उबार लेते, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। ऐसे बोले बाबा। चावल के चढ़ाए 14 लोक बख्श देते, और दीपक दिखाए दीप 7 दे देती हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए थे सुरपुर देत, और बेल पत्र के चढ़ाए सदा संग लय लेत हैं। हर हर कहे थे हरत है कलेश सब, और गाल के बजाए थे निहाल कर देते हैं। ऐसे बोले बाबा की आराधना करो। और यदि कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ रह ही नहीं गया है, आप जंगल में चले गए हो, वनवासी हो गए हो, कोई मतलब संसार से नहीं है, तो कैसे पूजा करो। आप कुछ करने मत जाओ और बस एक जगह ध्यान लगा करके बैठ जाओ तो कण-कण में व्यापक है। तब कैसी पूजा होनी चाहिए? ना तो जल की जरूरत है, ना तो फूलों की जरूरत है, वो लेकिन वो स्थिति हो आपकी संतों की। संत कैसे पूजा करते भगवान की? हे प्रभु आत्मा तुम गिरिजा मतिम सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आत्मा तुम, हे बोले बाबा, जो हमारे अंदर आत्मा है ना, आत्मा में कौन विराजमान है? किसी की भी आत्मा हो, आत्मा में परमात्मा आप लोग कहते हो। आत्मा तुम, हमारी आत्मा में भोले बाबा आप विराजमान हो। गिरिजा मतिम, जो आपकी मति आपकी बुद्धि है वो कौन? वो माता पार्वती। आत्मा तुम गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा, सहचरा प्राणा, जो भगवान के भूत प्रेत हैं गण, वो कौन? जो आपके 5 प्राण हैं। प्राणा शरीरम गृहम, आपका घर कौन है? जो हमारा शरीर है वही तो भोले बाबा आपका घर है। प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। हे प्रभु आपकी मैं पूजा पाठ कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैं जो विषयों का भोग करूं, मैं खाऊं तो भोले बाबा आपको अर्पित हो जाए, मैं पानी पीऊं तो आपको अर्पित हो जाए, मैं जो भी काम करूं हमारे सारे कर्म आपको अर्पित हो जाए। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे प्रभु हे भोले बाबा, समाधि लगाना तो मैं जानता नहीं। प्रभु जब मैं सो जाऊं तो आप मान लेना कि मैं तुम्हारी समाधि लगाए हूं। निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि। हे प्रभु मैं जितने कदम चलूं दिन भर, वो क्या हो, हमारा हर कदम आपकी परिक्रमा हो जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। हे प्रभु हमारी वाणी से जो भी शब्द निकले, जो भी शब्द निकले वो आपकी प्रार्थना हो जाए। इसलिए भैया वाणी जो बोला करो तो पहले तौल लिया करो तब बोला करो। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। झूठ गाली अपशब्द अगर आप अपने मुख से निकालोगे तो भी महाराज जो शब्द कभी मरते नहीं, वो भी जीवित भगवान को
आप क्या करते हो? पूजा करो भगवान के भक्तों और मुझसे अब सत्य बोलो। भक्त का भाव यही है, हे प्रभु जो कुछ भी मैं बोलूं स्तोत्राण सर्वा गिरो, हमारी वाणी आपकी प्रार्थना हो जाए। यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम्, हे प्रभु मैं जो जो कर्म करूं वो सब आपकी पूजा हो जाए। शंभो तवाराधनम, ऐसा वह होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ आपकी वो स्थिति हो गई है तो उन भोले बाबा की कितनी महिमा है। कि तन है नंगा मन अड़े वंगा, तन है नंगा मन अड़े वंगा, और जटा में गंगा धारे हैं, और जो देवों में महादेव हैं वही नाथ हमारे हैं। जो देवों में महादेव हैं वही नाथ हमारे हैं। के नीचे सकल चराचर पलता है, जिनके वरद हस्त के नीचे सकल चराचर पलता है। से सागर पारावार मचलता है, और जिनके हिम मंडित, जिनके हिम मंडित मस्तक पर सूरज चांद सितारे हैं, जो देवों में महादेव हैं वही नाथ हमारे हैं।
परम धाम नरे पाता है। जिनकी चरण धूल सर रख कर अजर अमर हो जाता है। महाशक्तियाँ हरदम जिनका, महाशक्तियाँ हरदम जिनका भोला नाम उचारे हैं। जो देवों में महादेव हैं वायुनाथ हमारे हैं। शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। हम लोगों ने कल विचार किया कि भोले बाबा का माता पार्वती, पर्वत की पुत्री मैया पार्वती के साथ विवाह हो गया। बहुत दिनों तक बारात रुकी महाराज हिमांचल के घर में। और उसी समय पहले ये होता था कि अपनी बिटिया को जब मायके से भेजते थे तो शिक्षा देती थी माताएं। मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया और ब्राह्मणी को बुला करके माता पार्वती को कुछ शिक्षा दिलवाई। ब्राह्मणी, हमारी बेटी को उपदेश कर दे, ये ससुराल जा रही है तो ससुराल जाएगी, वहां रहेगी कैसे, सास ससुर की सेवा कैसे करेगी, ननद के साथ कैसा व्यवहार करेगी, देवर के साथ कैसा समय बिताएगी, पति की कैसे सेवा करेगी, थोड़ा उपदेश कर दो। ब्राह्मणी आई और आकर के जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है उनको उपदेश करती है। क्या कहती है कि हे पार्वती, इस संसार में स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं है। पतिव्रत धर्म जो स्त्री पालन करती है वो तीनों लोकों में पूज्य हो जाती है। हे पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापघनाशिनी। हे पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी, यदि पतिव्रता स्त्री का कोई दर्शन कर लेता है तो नान्या पूज्या विशेषता, जो केवल अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, उसका दर्शन करने मात्र से पावनी सर्वलोका नाम, महाराज सारे तीर्थों का फल मिल जाता है पतिव्रता का दर्शन करने से, सती का दर्शन करने से, जो दोनों कुलों का उद्धार करने वाली होती है। हे पार्वती, पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने पति के भोजन कर लेने पर भोजन करे, फिर जब पति खड़ा हो तब स्त्री खड़ी रहे। यदि पति सो जाए, उसके सोने के बाद सोए, पति के जगने से पहले ही जग जाए और मन वाणी बुद्धि से कभी भी पति को कष्ट मत पहुंचाए, पति के आगे कटु शब्द मत बोले, ऐसा। और परपुरुष का तो चिंतन स्वप्न में भी ना करे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं अपने यहाँ सनातन धर्म में। जग पतिव्रता 4 विधि कहानी, वेद पुराण संत सब कहानी, उत्तम अस जिनके मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। पतिव्रता माताएं, उन्हीं पर आज हमारा भारत देश गर्व करता है। और भारत अगर विश्वगुरु है, उन्हीं पतिव्रता माताओं पर। उत्तम कौन है? सपने आन पुरुष जगनाई, जो स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती वो। फिर मध्यम पर पति देखें कैसे,
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे जो मध्यम है, वो दूसरे को देखती नहीं कैसे हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, ऐसे। और अधम अधमों की तो बातें छोड़ दो महाराज। अधम क्या करती है? आजकल तो कुछ ज्यादा अभी तक होता था, पति पत्नियों की हत्या करते थे, और आजकल की जो अधम स्त्रियां हैं उल्टाएं हैं। कभी तो नीले ड्रम में भर देती हैं, और कभी तो बाथरूम के अंदर महाराज काट छाट करके उसके अंदर दबा देती हैं, और कभी तो गटर में। और आज अभी आज की घटना है, लखनऊ के जानकीपुरम में एक किसी मोहल्ले में किसी पत्नी ने अपने पति के ऊपर सर पर तवा पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। वो उल्टा है, वो तो अधम है महाराज। पति पिता की उनका तो दर्शन करने से पाप लग जाता है। और लेकिन कोई पतिव्रता का, यदि कोई पतिव्रता है तो उसका दर्शन करने से आप जाते होगे कहाँ? हेमपुर के पास। प्रेम से बोलो सती जय देवी मैया की। सब चमखर जाते होगे। बताओ, दोनों कुलों का उद्धार बेटी अगर ठीक है, पतिव्रता है, तो दोनों कुलों का उद्धार कर देते, पिता का भी और पति का भी। सती जय देवी के जितने भी भाई हैं महोली में एक नंबर, चाहे वो गुप्ता जी प्रिंसिपल साहब हो, और चाहे वो डॉक्टर साहब हो, और चाहे इंजीनियर साहब हो। इस कुल को भी पवित्र कर दिया और पति के कुल को भी पवित्र कर दिया। जो बुजुर्ग लोग ज्यादा पुराने होंगे उनको मालूम होगा कैसे कैसे कितना अत्याचार किया था पुलिस ने। आग इत्यादि नहीं देने दी, लेकिन फिर भी अपनी हथेली को रगड़ करके अग्नि, वो शक्तियों की शक्ति है। चले जाओ हरिद्वार, मोहली का नाम है, भारत माता मंदिर पर सबसे ऊपर अंकित है हमारा सती जय देवी। ऐसी धन्य पतिव्रता नारी। लेकिन कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी ने लिखा है सतियों का स्वभाव कि रोग बस जड़ धन ही नाव्रत। बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे पति करके अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। रोग बस जड़ धन ही ना। वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन माने गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, कुष्ठी तक हो, अगर उसका कोई स्त्री अपमान कर देती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना बहुत दुख पाती है। और अगर स्त्री को मान लिया कभी मन में आए तीर्थ करूं जाकर के मेला देखने जाऊं, जाता ही रहता है माताओं का भाव, मेला देखने तीर्थों को जाऊं, तो तीर्थ अगर जाना है तो वो तीर्थ जाए या ना जाए, उसका तीर्थ कहाँ है? उसका तीर्थ तो उसके केवल पति के। शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता हूँ, अच्छा लगे तो ले लेना, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। शास्त्र कहता माताओं का तीर्थ कहाँ है? तीर्थ में जाओ या न जाओ, आप किचुल हो तो जाओ भाई, लेकिन तीर्थ क्या है? शिव पुराण कहती है, सामने रखी है, तीर्थार्थिनी तुया नारी पति पादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि
क्षेत्राणि नाच संशय। यदि तीर्थ जाने की इच्छा हो तो क्या करे? पति पादोदकम पिबेत, पति के चरणों तक अंगूठा धुल करके पी ले अगर कोई पतिव्रता, तो सारे तीर्थों के मार्जन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा लेकिन दोनों ओर से होता है। पति भी पति होना चाहिए। अंधा, बहरा, गूंगा, लूला, लंगड़ा, धनहीन कैसा भी उसका अपमान करती है तो नरक में जाती है। लेकिन अगर पातकी है, पातकी पति, पातकी माने पापी, दुष्ट, व्यभिचारी, उसके लिए नहीं है। पता चले पातकी पति है। मंदोदरी ने तो बार बार समझाया था रावण को कि ऐसा मत करो। अगर दूसरे की स्त्री, महाराज पर्दा रहा मात्रे सो, जब आपने चाह से कल्याणा सोजा से सोमति सुभगति सुख नाना, तब पर नारी लीलार गोसाई, तो दूसरे की स्त्री का मस्तक चतुर्थी के चंद्रमा के से त्याग दो। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं मानी, सारा कुल विनाश हो गया। दोनों और पति भी वैसे होने चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मणी ने माता पार्वती को उपदेश किया, समझा दिया। और तो जगत जननी जगदम्बा सबको उपदेश करने वाली, लेकिन एक फॉर्मेलिटी लीला है। माता पार्वती और भोले बाबा की बारात विदा हुई। भोले बाबा आए कैलाश पर, विधिवत सब निमंत्रण हुआ देवता लोगों का, देवता लोग चले गए। भोले बाबा और माता पार्वती का हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यह विधि विपुल काल चले गयऊ। बहुत समय बीत गया भोले बाबा को बिहार करते करते, और उसी समय एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया जिसका नाम था तारकासुर। देवताओं ने कहा कौन जाएगा, उनको बिहार करते हैं, उनको जगाने कौन जाएगा? सबने कहा भैया कुछ किया जाए। लेकिन सबके कहने पर अग्नि देवता गए, और अग्नि देवता जाकर के जहाँ पर भोले बाबा बिहार कर रहे थे, वो दरवाजे के पास जाकर के खड़े हो गए। माता पार्वती को लज्जा आ गई, और माता पार्वती ने एक कमल का जो पत्र था अपने मुख पर रख लिया। वहीं से माता का नाम हो गया। प्रेम से बोलो लज्जा गौरी मैया की, लज्जा गौरी। भोले बाबा का वीर स्खलित हो गया, और उसी समय उसी वीर को कबूतर के रूप में लेकर के चले अग्नि देवता। लेकिन उसके महाराज इतना वो तीक्ष्ण था, उसके तेज को सहन नहीं कर पाए, और उसको महाराज गंगा जी में गिरा दिया, छूट गया हाथ से। और उसी से एक आगे चल करके पुत्र हो गया, जिस पुत्र का वो 6 कृतिकाएं थी। कृतिका 6 कृतिकाओं ने उस बेटे को पालन पोषण किया। 6 बेटे उत्पन्न हो गए। 6 कृतिकाओं ने पालन पोषण किया। पता चला माता पार्वती को पता चला कि कृतिकाएं हमारे बेटे का पालन कर रहे हैं। माता पार्वती गई, क्रोध किया, और कृतिकाओं ने जाकर के माता पार्वती को पुत्र दे दिया। 6 बेटे, 6 पुत्रों को दे दिया। और माता पार्वती इतना प्रसन्न हुई अपने बेटों को देख करके, और गाढ़ आलिंगन किया। ऐसे ले लिया से माता लेते गले से कसके से चिपकाया ऐसे, तो जो 6 बालक थे 6 बालक एक हो गए, और सर 6 रह गए, शरीर एक ही रह गया। इसलिए नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो सणानन भगवान की। सणानन कह लो, चाहे कुमार कार्तिकेय कह लो, भगवान सणानन का प्राकट्य हुआ। तारकासुर का उत्पात मच गया। देवता लोग आए भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु आपके बेटे के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। भोले बाबा ने कहा हमारा बेटा क्या ज्यादा दारू है क्या? सबने कहा नहीं प्रभु आपसे विनती है। भोले बाबा ने कहा ठीक है वध तो कर देगा, लेकिन देवताओं का सेनापति अगर हमारे बेटे को तुम स्वीकार करो तो वध करेगा। देवताओं ने अपना सेनापति स्वीकार किया। भोले बाबा के प्रथम पुत्र भगवान कुमार कार्तिकेय को, सणानन को देवताओं के सेनापति, और जा करके तारकासुर से घोर युद्ध हुआ।
और तारकासुर का वध कर दिया कुमार स्वामी ने। इसी से नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो कुमार कार्तिकेय भगवान की। तारकासुर का वध करने के बाद धीरे धीरे समय बीता। बोले बाबा एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो बोले बाबा अचानक आ गए। माता को लज्जा आ गई। देखो पति है तो क्या हुआ, लेकिन उनको बता देना चाहिए था। तब तक दोनों सखियां, एक का नाम जया दूसरी का नाम विजया, जया विजया दोनों आ गई। कहने लगी माता इनके सब गण तो इन्हीं के हैं, नंदी भृंगी वीरभद्र, आपका कोई सेवक नहीं है। पार्वती मैया ने कहा अरे जो उनके सेवक हो हमारे सेवक। जया विजया ने कहा अगर वो होते तो आज बोले बाबा कैसे आ जाते। अरे तुम्हारा कोई सेवक होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा ठीक है, अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो सेवक अपना तैयार कर दो। एक दिन स्नान कर रही थी और स्नान करने से जो थोड़ा मल निकला, मैल निकला, उसी मैल को एकत्र करके शास्त्र कहता है एक पुतला बनाया और पुरुष को बना करके उसमें प्राणों का संचार कर दिया। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, देह के मैल से पुरुष रचा, फिर प्राणों का संचार किया। निज पुत्र मान मां पार्वती ने उसका लाड़ दुलार किया। तुम बन जाओ और मेरी आज्ञा बिन जो आए, मेरी आज्ञा बिन जो आए, तुम उसको मार भगाओ। कहने लगे बेटा आज से तुम मेरे बेटे हो। एक छड़ी दे दी हाथ में, यहीं पर द्वार पर खड़े होकर के पहरा दो। अगर जब मैं आज्ञा करूं तभी घर आने देना किसी को। कितना भूल गई कि अगर पति देव आ जाए तो ऐसा मत करना, बिना हमारी मर्जी के घर कोई आना नहीं चाहिए। भगवान गणेश नाम रख दिया, गुणेश, गुणेश गुणों के ईश, मेरी आज्ञा के बिना कोई ना आए। पहरा देने लगे छड़ी लेकर के। कोई काम पड़ा भोले बाबा को तो भेजा, भृंगी को भेजा, भृंगी को मार करके भगा दिया। और भोले बाबा की सब महिमा है, क्योंकि भोले बाबा के गणों को बड़ा अभिमान हो गया था, मैं बड़ा बलवान हूँ। भृंगी को पीट पाट करके गणेश जी ने भगा दिया। बाद में वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र जाओ ऐसा काम करके लाओ घर से। वीरभद्र को भी पराजित कर दिया। नंदी को भी थोड़ा अभिमान हो गया था, अब नंदी तुम्हें जाओ जाकर के कुछ काम करके लाओ। नंदी गए, गणेश जी ने नंदी जी को भी रोक लिया। युद्ध होने लगा, घोर युद्ध हुआ। महाराज नंदी जी को भी भगवान गणेश ने पराजित कर दिया। अब आखिर में भोले बाबा स्वयं आ गए। भोले बाबा कहने लगे मैं घर को जाना चाहता हूँ। गणेश जी ने रोक दिया, छड़ी आके लगा देना, माता की आज्ञा नहीं है। देखो माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है, बिना माँ की मर्जी के कोई अंदर नहीं जा सकता। गणेश जी को मालूम नहीं था हमारे पिताजी जी हैं, माता जी ने बताया नहीं था। माता जी की आज्ञा के भोले बाबा ने कहा हमारा घर और अपने घर को मैं नहीं जा सकता हूँ। गणेश जी ने कहा ना बिल्कुल नहीं, मैं जानता नहीं, तुमको पहचानता नहीं हूँ। बार बार मना किया गणेश जी ने। भोले बाबा ने जिद की, लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा।
और आखिर में वो कालों के महाकाल भगवान शिव त्रिशूल से उस बालक गणेश का सर उच्छेद कर दिया, काट दिया। वो सर चला गया महाराज दिव्य लोक को। और जैसे पता चला बेटे का वध कर दिया हमारे पति ने, माता पार्वती को क्रोध आ गया और वहीं से जितनी भी शक्तियां थी, आदि शक्ति हो तो जगत जननी जगदम्बा, कितनी जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते रणचंडी बन करके उत्पात मचाने लगी। जैसे ही गणेश जी का वध हुआ, बेटे का पद सुनकर माँ की क्रोधाग्नि का एक भड़क उठी, भूमंडल पर भूचाल उठा, आकाश में बिजली चमक उठी। तीनों लोकों में उत्पात मच गया। अब क्या होगा महाराज? वो जगत जननी जगदम्बा शांत होने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, नारद सब विनती करते हैं, लेकिन ना, आखिर में महाराज नार विवश नर सकल गोसाई भोले बाबा भी आए, देवी जी अब शांत हो जाओ कैसे भी। पार्वती मैया मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे बेटे का वध हो गया। भोले बाबा ने बड़ी खुशामद बरामद की, बड़ी विनती की, तब पार्वती माता शांत हुई। कहने लगी एक मेरी शर्त है, हमारे बेटे को प्राणदान दिया जाए, हमारे बेटे को जीवन दान दिया जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, अभी जीवित किए देता हूँ, लेकिन शांत तो हो जाओ महारानी। अब पार्वती मैया शांत हुई और जैसे बालक को जीवित किया भोले बाबा ने, कहने लगी कि ऐसा नहीं बनेगा, ये जितने भी देवता हैं, देवताओं में सबसे पहले पूजा हमारे बेटे के छोटे वाले बेटे की होगी। बड़ा वाला बेटा सेनापति और छोटा वाला बेटा, इसकी पूजा के बगैर अगर कोई पूजा की जाएगी तो पूजा महाराज मानी नहीं जाएगी। ऐसा कहने की पार्वती। देवों संज्ञा कर भोले ने बेटे को जीवन दान दिया, देवों में अग्र पूज्य तुम हो, ऐसा प्रभु ने वरदान दिया। वरदान दिया भोले बाबा ने, जाओ बेटा तुम देवता में अग्र पूज्योगे। सभी देवता लोग अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद भगवान शिव कहने लगे, हे गणेश, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने के समय उत्पन्न हुआ है। अभी जो अमावस्या के भादों का महीना आएगा तो जो होते हैं गणेश चतुर्थी, उसी दिन भगवान गणेश का जन्मदिन होता। जैसे रामनवमी, जैसे जन्माष्टमी, ऐसे जो प्रथम पूज्य गणेश माताएं व्रत करती हैं। जिस किसी के पुत्र न होते हो, बंध्या, काक बंध्या, मृतवत्सा, बंध्या जिसके पुत्र ही नहीं हुए, काक बंध्या जिसके एक हुआ, एक होकर के आगे बेटे नहीं हुए, मृतवत्सा जिसके बेटे होते हैं और होकर के मर जाते हैं, वो अगर चतुर्थी का व्रत करती, गणेश चतुर्थी का व्रत करती है, तो भगवान गणेश की कृपा से 1 वर्ष के अंदर उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। भोले बाबा ने कहा, आज के दिन जो तुम्हारा व्रत करेगा वो सभी सिद्धियों को पा जाएगा। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, धन की कामना हो, सुखों की कामना हो, वो चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधिवत मेरा पूजन करें। और जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके भी व्रत करें। भादों के महीने में भी और मार्गशीर्ष माने अगहन के महीने में भी, इन 2 चतुर्थियों का बहुत बड़ा महात्मा है। और उस समय जब गणेश भगवान का सिर कट गया था,
तो वो तो सर दिव्य लोक को चला गया। भगवान भोले बाबा ने गणों से कहा जाओ जा करके कोई ऐसा बालक हो जो अपनी माँ की पीठ के तरफ हो, भाई सामने ना हो, उसका सर काट करके ले आओ। देवगण गए भोले बाबा के, रुद्रगण बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर उत्तर दिशा की तरफ गए भोले बाबा ने कहा उत्तर की तरफ जाओ, तो देखा एक कोई हाथी का बच्चा वो माँ के पीठ के तरफ था, उसी हाथी के बच्चे का सर काट लिया और ला करके उन्हें गणेश भगवान के ऊपर लगा दिया। अब उसी दिन से भगवान का नाम हो गया, एक नाम गणेश और गुण है इसलिए दूसरा नाम गुणेश। और गणपति कहो गणेश कहो कुछ भी कहो, एक है गजानन। आप लोग जो श्लोक पढ़ते हैं पूजा में सबसे पहले कि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गजाननम, गजानन माने गज धन आनंद, गज माने हाथी और आनंद माने मुख। जिनका मुख कैसा है हाथी के जैसा, जिनके कान बड़े बड़े हाथी के जैसे हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम, उनकी सेवा कौन करता है? भोले बाबा के नौकर जाकर भूतगणादि सेवितम, खेल करते हैं, खिलाते हैं उनको। और गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं। प्रिय क्या है भगवान गणेश जी को? नंदी भृंगी कैलाश पर क्या जंगल है, क्या लाए ढूंढ करके, तो कभी तो कैथा ला देते भगवान गणेश खा लेते हैं, और कभी जम्बो फल माने जामुन ला देते भगवान गणेश खा लेते हैं। आप लोग कभी चढ़ाते हो? गणेश जी की पूजा में गणेश के श्लोक तो रोज पढ़ लेते होगे, लेकिन कपित माने कैथा और जम्बो फल चारुभक्षण जामुन भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जब आए मौसम तो चढ़ा देना चाहिए जरूर। दूब तो चढ़ा देते हो, सिंदूर चढ़ा देते हो। सिंदूर किस लिए चढ़ाते हो? सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। जब कहीं पहले हम लोग कट जाते थे या चोट लग जाती थी, कपड़ी फूट जाती थी, तो माता क्या करती थी? ला करके सिंदूर भर देती थी उसमें, और सिंदूरे भरने से ठीक हो जाता था। अब आजकल बेटा नहीं और पता नहीं कितना लगा डालो फिर भी घाव बढ़ता नहीं है। बड़े बड़े घाव सिंदूर से भर जाते थे, और जब शीश कट गया तो उसी शीश पर सिंदूर रख करके और गज का शीश जोड़ दिया भोले बाबा ने। तभी से भगवान गणेश जी को सिंदूरम शोभनम रक्षम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए, दूब चढ़ानी चाहिए, और कैथा जामुन ये भी चढ़ाना चाहिए। काम क्या है भगवान गणेश जी का? जब भगवान गणेश जी की पूजा करता है फल क्या मिलता है? उमासुतम शोक विनाशकारकम, उसके घर में कभी शोक नहीं रहता, कभी भी दुख नहीं होता जो भगवान गणेश की पूजा करता है। अभी भादव का महीना आएगा महाराज, तो बड़े बड़े गणेश पांडाल लगेंगे, और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है ऐसे शिव महापुराण है, और ऐसे गणेश पुराण है। यदि कोई महाराज अक्षर संपत्ति चाहता है, वैभव चाहता है, यश चाहता है, यदि कोई गणेश पुराण का श्रवण कर लेता है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भगवान गणेश पुराण कभी भागवत तो बहुत बार सुनी होगी आप लोगों ने, राम कथा, शिव पुराण, लेकिन गणेश पुराण कभी सुनो महाराज। सब गणेश जी की महिमा है। इस प्रकार से गणेश जी का जन्म हुआ। आगे थोड़ा बच्चे बड़े हुए, जब बड़े हुए तो भोले बाबा वो तो एक दिन पार्वती मैया से कहने लगे, सावन का महीना, कहेंगे पार्वती ऐसा है कि आज मन कुछ अलग हो रहा है, ऐसा करो कि थोड़ी सी आज बढ़ा देना सिलबट्टा पर। मैया ने कहा देखो बहुत घोटती मैं थक जाती हूँ, और तुम कहते तुम्हारी मन की तो कभी हो नहीं पाती है, इसलिए
अब हमसे होता नहीं है। देखो दो बच्चे हो गए हैं, घर में इतना काम है, अब अपने आप घोट लिया करो, हमसे मत कहो घोटने के लिए। बोले बाबा ने कहा देखो अगर रहना है हमारे कैलाश पर तो मैं स्वामी हूँ तुम्हारा, मैं जो कुछ कहूँगी तुमको करना पड़ेगा। माता ने कहा ठीक है, ऐसा होगा नहीं। क्या कहने लगी? भोला भांग तुम्हारी मैं घोटते घोटत हारी। अब नहीं घोट पाऊंगी, बहुत दिन तक घोटा। ये भोला भांग तुम्हारी मैं घोटते घोटत हारी। मेरे दो हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। घोटी जाए फिर एक दिना की होए तो घोटी, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। कहने लगे भैया दिन से मैं ब्याह के आई ताकि हमारे फूटे। दिन से मैं ब्याह के आई ताकि हमारे फूटे। काम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे टूटे टूटे। रोज रोज की अकड़ ये भोला, रोज रोज की अकड़ ये भोला, हमसे सही ना जाए। एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी भोला भांग तुम्हारे मैं घोटत घोटत हारे। तुमसे ये घोट न जाए तेरी एक दिना की होए तो घोट, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारे मैं घोटत
जाना हो तो चली जाओ। कहने लगी मैया पलक पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। पलक पड़े तेरे सिलबट्टे मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं। सुन गणपति की महतारी मुझ तो भाग हमारी। गणपति की महतारी मुझ तो भाग हमारी। बिन भाग के रहा न जाए और तुझको छोड़ बोले भाग न छोड़ ही जाए। आ जाए आ जाए आ जाए। प्रेम से बोलो भोले बाबा की। ऐसे भोले बाबा और माता पार्वती का जैसे आप लोगों का होता है ऐसे होता रहता था। दोनों बालक बड़े हो गए, सनातन और गणेश दोनों इतना लड़ते हैं आपस में। देखो 3 प्रकार के बेटे होते हैं, एक दिन मैंने बताया उत्तम मध्यम अधम। अब दोनों इतना लड़ते हैं। एक दिन सनातन कहने लगे भैया भोले बाबा से पिताजी देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। भोले बाबा ने कहा हाँ ठीक है। कहने का तो विवाह करो हमारा। उधर गणेश जी कहने लगे पार्वती माता से छोटा माँ को प्रिय होता है। मैया देखो मैं बड़ा हो गया हूँ मेरा विवाह करो। गणेश जी कहते पहले मेरा करो और सनातन कहते पहले मेरा करो। बहुत लड़ते आपस में, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटती। कितना भी कला हो घर में, कितना भी कुछ हो, आपका मन भगवान से लगा रहे। भोले बाबा ने कहा तो लड़ते रहते हैं। आजकल अगर आपके बच्चे अगर नहीं लड़ते तो आप बहुत सुखी हैं महाराज। अरे भोले बाबा तक के लड़े गणेश और भगवान सनातन। एक दिन की बात बहुत विवाद हो गया, इतनी लड़ाई हुई दोनों में, सनातन में और गणेश में। बच्चों में वाद विवाद बढ़ गई बात बढ़ते बढ़ते। शादी पहले किसकी होगी सारे विचार करते करते। विवाद होने लगा। कहने लगे मैं करूंगा पहले, वो कहते हैं मैं करूंगा पहले। फैसला पहुंचा माता पार्वती के पास।
माता पार्वती ने बहुत समझाया, लेकिन माताओं की बात कहाँ मानते हैं। लेकिन पिताजी जैसे आते हैं महाराज, तब नानी मर जाती पिताजी को देख करके। विवाद बढ़ा, माता पार्वती ने दोनों को पकड़ा, भोले बाबा के पास ले गई। फैसला करो, बहुत हमको पका दिया, चका दिया। भोले बाबा ने कहा भाई देखो, हमारा फैसला यही है, जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, जो पहले आ जाएगा पहले उसी का विवाह हो जाएगा। भोले बाबा थोड़ा प्रेम करते थे सड़ाने से ज्यादा, जानते थे हमारे बेटे का वाहन मोर है। सड़ाने का ठीक पिताजी, जय हो आपकी, जय जयकार हो। सड़ान ने तुरंत महाराज अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मन से भी तेज चलने वाला मोर। पिताजी बस ऐसे गया और ऐसे अभी आया, अभी विवाह हमारा। गणेश जी जो माँ का प्रिय होता है महाराज, वो तो सब कुछ जीत लेता है। गणेश जी पार्वती मैया के प्रिय, ऐसे सब माता पिता को दोनों बच्चे समान होते हैं, वो तो कहने की बात है। गणेश जी ने सोचा क्या करूं क्या करूं, लेकिन गणेश जी की जो बुद्धि है उसको कौन पा सकता है महाराज। और जो गणेश जी की पूजा करता है उसकी बुद्धि जग जाती है। कौन? कि मोदक प्रिय मोद मंगल दाता लड्डू बहुत प्रिय है। और विद्या बारिद, विद्या को देने वाले, विद्या के बाद और बुद्धि के विधाता। बुद्धि चलाई क्या करो, चूहिया तो हमारी छोटी सी गाड़ी, कैसे परिक्रमा करो। लेकिन मन में आया, हमारे पिताजी ही कहते थे, भोले बाबा ने हमको पढ़ाया है कि माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। अरे माता पिता की जो परिक्रमा कर लेता है सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। भोले बाबा के पास गए, माता पार्वती जी को भी बुलाया और दोनों को बराबर में बिठा दिया। बढ़िया पूजन का थाल सजाया और थाल सजा करके अक्षत जल फूल धूप दीप नैवेद्य सब लेकर के भगवान के चरणों की पूजा करने के। भगवान गणेश किसकी पूजा करते हैं? अपने माता और पिता की पूजा की विधिवत 1650 से। और पूजा करने के बाद परिक्रमा की भोले बाबा की। जब परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद चरण में दंडवत किया, कहने पिताजी हमारा विवाह करो। भोले बाबा ने कहा विवाह कैसे करो? अरे मैंने कहा था जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह होगा पहले। तुम्हारा बड़ा वाला भैया दादा तुम्हारा गया है, तुम भी जाओ चूहे पर बैठ करके। गणेश भगवान ने कहा देखो पिताजी, हमारा वेद पर विश्वास है, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और आपने ही तो वेद में लिखा है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। अब भोले बाबा भी निरुत्तर हो गए। भोले बाबा चुप। बेटा कभी इतना विद्वान बन जाता है कि पिताजी को भी चुप हो जाना। ऐसा अगर पुत्र किसी को मिल जाए भैया, जो पिता से महाराज हजारों हाथ आगे हो। भोले बाबा ने कहा गणेश कहता तो ठीक है, पार्वती क्या किया जाए? पार्वती ने कहा फिर विवाह कर दिया जाए। जब ठीक कहता है, आप ठीक कहते हो। और जो हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, वहीं पर एक प्रजापति हैं जिनका नाम विश्वरूप। विश्वरूप की दो कन्याएं हैं, एक का नाम सिद्धि और दूसरे का नाम बुद्धि। सिद्धि, गणेश जी ने कहा था एक विवाह करने के लिए, लेकिन जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो दो विवाह कर दिए। एक सिद्धि के साथ एक बुद्धि के साथ, दो पत्नियां हो गई।
धीरे धीरे समय बीता और इन दोनों पत्नियों के गणेश जी की दो बेटे हुए। एक का नाम क्षेम और दूसरे का नाम लाभ। सिद्धि का बेटा क्षेम, बुद्धि का बेटा लाभ, दो बेटे हो गए। इतने दिनों के बाद भगवान सनानन वापस आए पृथ्वी की परिक्रमा करके। तो दरवाजे पर जैसे पहुंचे तो देखा क्या, छोटे छोटे बालक दोनों आए और गणेश जी साथ में उनके। गणेश जी से हालचाल पूछा सनानन ने, क्या परिक्रमा करके आ गए? गणेश जी ने कहा, अरे अभिकी, हरिओम, पता नहीं कब से परिक्रमा करके आ गए हैं। सनानन पर ये दोनों कौन है? गणेश ने कहा, अरे ताऊ जी आए, प्रणाम करो इनको। सनानन ने कहा, ताऊ ये क्या तुम्हारे बेटे हैं? गणेश ने कहा, पिताजी ने विवाह कर दिया था, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी, तो पत्नियां भी हैं, बेटे भी हैं। भगवान कुमार कार्तिकेय खान ने कहा, अरे इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ पिताजी ने, माताजी ने। जाओ, मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा कैलाश पर। और आज से जब हमारे माता पिता ने विवाह नहीं किया तो आजीवन कुंवारा रहूंगा। आकाशवाणी हुई, जय हो कुमार कार्तिकेय भगवान की। कुमार कार्तिकेय वहां से चले और चल करके सीधे रुके नहीं, वहां पर जा करके कुमार कार्तिकेय सीधे चलते चले गए क्रौंच पर्वत पर। और क्रौंच पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। समय बीतने लगा, बहुत दिनों तक जो वापस नहीं आए। तो पार्वती मैया ने कहा, देखो बड़ा वाला बेटा है, कम से कम चलो दर्शन तो कर लें, मिल आए चल करके। भोले बाबा ने कहा, भाई चलो। भोले बाबा और पार्वती माता दोनों दर्शन करने के लिए गए सनानन जी का क्रौंच पर्वत पर। बता दिया किसी ने, माता पिता दोनों आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा है, यहाँ पर भी कुछ आएंगे, कुछ फिर अपने यहाँ पर उत्पात करेंगे, हमें लगता है यहाँ से भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। और ऊपर चले गए श्रीशैल पर्वत पर। कहने लगे, भोले बाबा ने कहा, मिलना चाहता हूँ थोड़े दिन के लिए, हमारी सिफारिश कर दो। तो उनके गण लोग आए, कहने लगे, वो कहते हैं कि 15 दिन तक पिताजी रहेंगे और 15 दिन तक माता जी रहेंगी। एक साथ दोनों नहीं आ गए, एक साथ आएंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे। तो 15 दिन तक भोले बाबा रहते खड़ानन के पास और 15 दिन तक माँ पार्वती रहती हैं श्रीशैल पर्वत पर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ऐसे भोले बाबा वहां पर निवास करते हैं। उन भोले बाबा की महिमा अपरंपार। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। कैसी महिमा है भोले बाबा की कि भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, 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 शिव बम 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 भोला। भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, दिल मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम बम भोला।
शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। सिर की जटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सिर पर झिलमिल बहती, गंगा सिर पर झिलमिल बहती, हुक्म मंग का गोला शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख दिल मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्त के दुख हरने वाले, भक्त के दुख हरने वाले। कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, भक्त के दुख हरने वाले, भक्त के दुख हरने वाले। आज तो मैंने पहन लिया है, आज तो मैंने पहन लिया है, तेरे नाम का झोला शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला।
जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, ऐसे भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सोमनाथ भगवान, मल्लिकार्जुन भगवान, वाराणस्याम वो तो पास में अपने बनारस में काशी विश्वनाथ, और रामेश्वरम सेतुबंदे तु रामेशम एक भगवान केदारनाथ भगवान। इन सबका दर्शन करना चाहिए। जो इन सबका दर्शन करता है वो हमारा भगवान शिवलोक को प्राप्त करता है। इन सब की बड़ी दिव्य कथाएं हैं। कभी समय मिलेगा तो हम लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर चर्चा करेंगे, और भगवान के अन्य कथाएं हैं उन पर हम लोग कभी आगे चिंतन करेंगे। आज समय के अनुसार ये कथा का आज अंतिम दिवस, विराम दिवस, सायंकाल फिर कथा अपने समय से प्रारंभ होगी। इस समय मध्याह्न काल की बेला को हम यहीं पर विराम देते हैं। बस भोले बाबा की पूजा हमको कैसे करनी है, भोले बाबा कहाँ निवास करते हैं, वो मैंने जो प्रारंभ में आप लोगों को बताया था उस पर ध्यान रखना। वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही विराजमान है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो भगवान भोले बाबा का शिवालय है, और जो अंदर भगवान का शिवलिंग विग्रह विराजमान है वो नर्मदेश्वर महादेव है। वो नहीं है जो महाराज आप लोग समझते होंगे हर मंदिर में नर्मदेश्वर भगवान पर जो कोई भी भोग चढ़ा दिया जाता है उसको लेने में कोई दोष नहीं होता है। जो भी प्रसाद चढ़ा दिया जाता है वो लिया जा सकता है, कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप लोग निरंतर हमारे यहाँ के जो भोले बाबा के सेवक हैं वो हमारे भोले भैया का सहयोग, आप भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। लेकिन निमित्त भोले हैं, इनके कंधे से कंधा मिला करके मंदिर में कभी न कभी महीने में कम से कम एक बार राम नाम का कीर्तन ही कर दो, कभी रुद्राभिषेक करवा लो, कभी रामायण रामचरितमानस का पाठ करवा लो, कभी भजन कीर्तन करवा लो, कभी शिव पुराण की कथा करवा लो, साल में एक बार 2 बार कभी भागवत की कथा करवा लो। कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं, उस स्थान की जो है महिमा बढ़ती रहती है। और इतने लोग जब जुड़ जाते हैं तो साथ में एक साथ बैठ करके कहाँ किसी को समय मिलता है भोजन करने का। लेकिन भंडारा का मतलब यही होता है, उन भोले बाबा का प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करो। आपके जो बने शरीर से, तन से, मन से, धन से इस भंडारे में सहयोग कर सकते हो, भोले बाबा के मंदिर में सहयोग कर सकते हो। नित्य यहाँ पर पूजा आरती होती है। अभी क्या किया, घर में भैंसे 4 लगती हैं, महाराज 100 ग्राम घी ला करके दे दिया। 100 ग्राम में तो महाराज 4 दिन आरती करेंगे बोले। कभी दूध दे दिया, कभी घी दे दिया, कुछ कर दिया। ऐसे सहयोग करते रहो, आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। सभी का मंगल, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।